अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज़ के साथ मैं हूं अदीबा हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। सियालकोट में गरीब और मुस्तहक लड़कियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मॉडल टाउन अगोकी में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के चेयरमैन मोहम्मद खालिद वसीम की ज़ेर क़यादत मॉडल टाउन अगोकी में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुस्तहक लड़कियों की इज्तिमाई शादियों में आने वाले मेहमानानों को वालहाना इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। बच्चियों को जहेज़ दिया गया। जहेज़ में कुरान पाक, नकदी और दीगर गिफ्ट दिए गए। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के चेयरमैन मोहम्मद खालिद वसीम ने खिताब किया कि नेक काम शुरू किया जाए तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। इज्तिमाई शादियों की तकरीब को देखकर दिली तस्कीन हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और आज हम बेटियों को रुखसत कर रहे हैं। अगर इंसान पुख्ता इरादा कर ले तो मुश्किल रास्ते भी हमवार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिला को जारी रखा जाएगा। इस मौका पर खतीब अलामा कारी खालिद महमूद नक्शबंदी, अलामा कारी नसरुल्लाह ने भी खिताब किया। खबर शामिल करती है शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे गजनफर खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में सुंदस फाउंडेशन के इश्तराक से थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में कसीर तादाद में मोटरवे पुलिस अफसरान ने खून के एहतियात दिए। थैलीसीमिया एक खतरनाक मर्ज है जिसमें मुब्तला मरीजों की मदद इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। मोटरवे पुलिस सुंदस फाउंडेशन को मुल्क भर में खून के एहतियात के लिए कैंप लगाने और महफूज तरीका से खून जमा करने में मुआवनत। बरे सगीर के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी हैं और कोरोना वबा के बाइस तकरीबात में आम ज़ायरीन का दाखिला बंद है। आइए देखते हैं इस्लाम दीन की रिपोर्ट। पाकपतन में 779वें उर्स बाबा फरीद की तकरीबात जारी हैं। रसूमात की अदायगी के बाद महदूद शुरका में तबरुकात भी तकसीम किए गए। कोरोना वबा के बाइस उर्स रसूमात में आम ज़ायरीन का दाखिला बंद है। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना था, जो कोविड SOPs हैं उसके मुताबिक जो है ना ये सारी रस्में अदा की जा रही हैं। कुछ लोग जो दीवान फैमिली है या कुछ ऐसे टोकन पार्टिसिपेशन के साथ इन तकरीबात का जो है इनको जो रस्में इनको अदा किया जा रहा है और यहाँ पे जो इंतज़ामात से रिलेटेड जो चीज़ है हर तरह के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। उर्स बाबा फरीद के दौरान दरबार से मुल्हिका इलाकों की सफाई के लिए भी खातिर ख्वाह इकदाम उठाए गए हैं। चीफ ऑफिसर बल्दिया मलिक जावेद असलम कहते हैं, 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई है। 24 घंटे ही काम सफाई सुथराई का जारी रहेगा। अमले की कमी के सबब हमने नेबर जो मुल्हिका बल्दियात हैं वहाँ से भी अमला मंगवाया है ताकि आसान तरीके से काम जारी और सारी रह सके। उर्स बाबा फरीद की तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेंगी। कोरोना वबा के बाइस बहिश्ती दरवाजा भी सिर्फ 2 रोज के लिए अलामती तौर पर खोला जाएगा। कैमरा टीम के साथ इस्लाम दीन, रॉयल तेज न्यूज, पाकपतन। सराय मुगल से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर नवाही इलाका बहड़वाल कला के बुनियादी मरकज़ सेहत में जानवरों ने डेरे जमा लिए। शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए गए सैकड़ों पौधे भी जानवर खा गए। वजीर आजम के विजन के धज्जियां बखेड़ी जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सराय मुगल के नवाही इलाका बहड़वाल कला का बुनियादी मरकज़ सेहत सरकारी अस्पताल, जहां मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है, अस्पताल में हर तरफ जानवर ही जानवर दिखाई देने लगे। मरकज़ी बुनियादी सेहत का अमला मंजरियाम से गायब है और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है और अहले इलाका का मजीद कहना था कि हम दूर दराज के सरकारी अस्पताल में जलील ख्वार होकर जाने पर मजबूर हैं। बुनियादी मरकज़ सेहत सरकारी अस्पताल बहड़वाल कला को फौरी तौर पर बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए और जानवरों का डेरा ख़त्म किया जाए और नाअहल अमले के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकपतन की समाजी तंजीम ने अपनी मदद आप के तहत मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवा दी। 5 एम्बुलेंसेज देहात पे जाकर मरीजों का मुआयना करने के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर रही हैं। इस्लाम दीन की ये रिपोर्ट देखते हैं। देहात में बसने वाले अफराद को तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने का मिशन। पाकपतन की समाजी तंजीम ने अपनी मदद आप के तहत फ्री एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवा दी। एम्बुलेंसेज के साथ डॉक्टर मुख्तलिफ देहात में मरीजों का मुआयना करने के साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। अल्लाह ਨੂੰ खुश रखे। समाजी शख्सियत मियाँ जाहिद सरफराज वट्टू का कहना है कि सर्विस का मकसद देहातियों को बर वक्त जदीद तिबी सहूलियात फराहम करना है। डेली बेसिस पे 5 एम्बुलेंस मुख्तलिफ गाँव में लगा रहे हैं और 5 MBBS डॉक्टर हैं हमारे पास, और मोस्ट प्रॉब्ली एक गाड़ी में 100 जो है पेशेंट हम चेक कर रहे हैं। और डेली का हमारा एक जो गाड़ी का खर्चा है कोई 50-60,000 के करीब है। 16,000 के करीब पेशेंट चेक कर चुके हैं और 4.5 मिलियन की हम जो है ना मेडिसिन दे चुके हैं। 5 एम्बुलेंसेज शहर से दूर मुख्तलिफ देहात में जाकर मरीजों का मुआयना कर रही हैं ताकि उन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मिल सकें। कैमरा टीम के साथ इस्लाम दीन, रायल तेज न्यूज़, पाकपतन। काले की मंडी के नवाही इलाका थाना कसो की हदूद में दुनिया की तारीख का अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है। नहर किनारे टेंट लगाकर नहरी मछलियां पकड़ने और तहरीक कत्ल केस में मछलियों का DNA करने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक थाना कसो की हदूद में पिंडीवाला में खामिद से नाराज होकर मैके आई उम्मे हबीबा और इसके 2 बच्चों को इसके खामिद अली हसन ने अपने भाई अली हुसैन और भाभी के साथ मिलकर अपने ससुराल से अगवा किया और अगवा के बाद बीवी को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। वाकया की इतला मिलने पर करीबी थाना दी गई, जहां पर इसके खामिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लवाहिकीन का कहना है कि तफ्तीशी अफसर ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर कत्ल को खुदकशी में तब्दील कर दिया है। सिर्फ मकतूला की लाश नहर से बरामद हुई थी और तफ्तीशी अफसर के मुताबिक बच्चों की लाशें मछलियां खा गईं। वर्सा और उनके रिश्तेदारों का कहना है कि नहर किनारे मछलियों के खिलाफ एहतजाजी कैंप तब तक जारी रहेगा जब तक मछलियां या पुलिस उन्हें ये नहीं बताती कि उनके बच्चे कहाँ हैं। उम्मे हबीबा के वर्सा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तफ्तीशी अफसर नज़र ने 25 लाख रुपए रिश्वत लेकर इस कत्ल को खुदकुशी में तब्दील करने की कोशिश की है और मकतूला की लाश मिल गई, मगर उनके उम्मे हबीबा की 7 माह की बच्ची और 4 माह का बच्चा 4 साल का बच्चा जो है वो अभी तक गायब है और पुलिस को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पुलिस की मुबैना मिली भगत से गायब कर दिया गया है। याद रहे कि तफ्तीशी अफसर नज़र सब इंस्पेक्टर को चंद रोज़ कबल एक कत्ल केस में रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने पर DPO हाफिजाबाद ने मुअत्तल कर दिया था। रहीम यार खान में हमारे ब्यूरो चीफ केवान दानिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान में मजलिस आमला का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत राव मोहम्मद नमान ने की, जिसमें मोहम्मद शहबाज ने तिलावत कलाम पाक हासिल की और इजलास में मेंबरान प्रेस क्लब के शुमाली इलाका जात की तफरीही और मुतालियाती दौरे की मंजूरी दी गई। दौरे के लिए रवानगी 20 से 25 अगस्त तक होगी, जबकि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक 15 अगस्त की शाम 8 बजे तक इंदराज करवा सकेंगे। दौरे पर जाने वाले मेंबरान के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। NA93 उम्मीदवार MNA मलिक हारून बंदियाल वादी सोन की सियासी और समाजी शख्सियत मलिक महमूद हसन ऐवान ने वादी सोन का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने एक निजी गेस्ट हाउस में मर्दवाल की अहम शख्सियत मलिक जलील अवान से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी अमूर पर तफसीली बातचीत के बाद उन्होंने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर मर्दवाल की सियासी शख्सियत मलिक अदरीस अवान, मलिक फैसल अवान, साबिका सेक्रेटरी मलिक महबूब अवान और दीगर मुअज़्ज़िज़े इलाका भी मौजूद थे। बाद अज़ां उन्होंने वादी सोन के एक बड़ा सियासी ग्रुप म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा के सदा बहार कौंसलर चौधरी इनायतुल्लाह की रिहाइशगाह पर उनसे सियासी अमूर पर तवील मुलाकात की। इस मौका पर चौधरी खुदाबख्श, चौधरी इस्मत जफ़र फयाज, एडवोकेट मोहसिन फयाज, हाजी हाकिम खान, हाजी कैसर इकबाल भी मौजूद थे। पाकपतन के नवाही इलाका पर कारपेट रोड के अतराफ पर लगाए गए दरख्त 11 kV तारों को छूने से कीमती जाने ज़ाया होने का खदशा है। इसी बारे में देखते हैं ज़हीर अहमद की ये रिपोर्ट। पाकपतन के नवाही इलाका सिकंदर चौक, हेला कालड़ा कारपेट रोड के दोनों तरफ खूबसूरती के लिए लगाए गए दरख्तों की वक़्त के साथ मुनासिब काट छाड़ नहीं करवाई गई, जिससे दरख्तों के ऊपर से गुजरती 11 kV वापडा लाइनों के साथ छूने की वजह से और गाड़ियों की क्रॉसिंग के लिए मुनासिब फासला न होने की वजह से कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा। जंगलात की तरफों सड़क ते दरख्त लाए गए ने, लाए तो आवाम के फायदे वास्ते गए ने, लेकिन आवाम को इन्हों की वजह बड़ी अजियत हो रही है। 3-4 बंदों की डेथ हो चुकी है इन्होंने दरख्तों की वजह तो क्रॉसिंग करदे होया जो है ट्रैफिक को नज़र नहीं आती कोई चीज़ ड्राइवरां नूं। 2-3 बंदे इस सड़क पर फौत हो चुके हैं दरख्तों की वजह तो बार बार ट्रिपिंग होंदी है,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜੇ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ लावन आना है तो करंट आ जाता, शार्ट होता है। जैसा कि अहले इलाका का कहना है कि ये दरख्त खूबसूरती के लिए लगाए गए, लेकिन इनकी काट छांट ना होने की वजह से तारों को छू रहे हैं और मानसून में बारिशों की वजह से खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर पाकपतन राना शकील असलम, एक्सियन वापडा और महकमा जंगलात के मुतल्लिका अफसरान से फौरी नोटिस लेने की अपील। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, रॉयल तेज़ न्यूज़, बुंगा हयात, पाक। सादिकाबाद से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर हमारे नुमाइंदे शफीक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद पुलिस की कार्रवाई भोंग में मंदिर की तोड़ फोड़ के वाक़े में मुलविस 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम गिरफ्तारियां वीडियो फुटेज के तज्जिए के बाद की गई। पुलिस अफसरान ने बताया कि मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द ही शरपसंद अनासिर और मंदिर पर हमले करने वाले तमाम। लियाकतपुर में हमारे तहसील रिपोर्टर मोहसिन शाह के मुताबिक लियाकतपुर में हाउसिंग स्कीम पार्क जोहड़ में तब्दील हो गया। सीवरेज के पानी ने बसीरे डालिए, डेंगू की अफजाइश हो रही है और तफसीलात के मुताबिक साबिका नून लीगी हुकूमत में तामीर होने वाला हाउसिंग स्कीम का पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 30 साल गुजरने के बावजूद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है और सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सीवरेज के पानी ने बसेरे डाली हैं जहां डेंगू की अफजाइश हो रही है। सेहत और तफरीह फराहम करने वाला मकाम ताफुनार बीमारियां पैदा करने का सबब बन रहा है, जो कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की खसूसी हिदायत पर CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा एहसन इनायत सिंधु ने अपनी टीम के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में बनने वाली इन तमाम बिल्डिंग्स को सील कर दिया है जो बगैर नक्शे के तामीर की गई थी। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद शाहिद, महमूद अहमद, राजा तारिक और दीगर शामिल थे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इनायत सिंधु ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में कोई भी गैर कानूनी तामीरात काबिल कबूल ना है। जो लोग भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग तामीर कराना चाहते हैं, पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नक्शा ब्रांच में अपना नक्शा जमा करवाएं और सरकारी फीस अदा करें, और इसके बाद जब तक उनका नक्शा पास नहीं हो जाएगा किसी किस्म की बिल्डिंग की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज शाहदरा की प्रिंसिपल यास्मीन नईम वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्रीन पाकिस्तान विजन पर गवर्नमेंट अफवा कॉलेज की प्रिंसिपल सुमेरा वसीम और गवर्नमेंट कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल वसीम चौधरी के हमरा पौधा लगा रही हैं और शजरकारी मुहिम के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी मोहम्मद अयूब भी इस मौका पर मौजूद हैं। लाहौर में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के हवाले से वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन शाहदरा लाहौर में शजरकारी की तकरीब मुनक़िद हुई। 3 रोज़ा शजरकारी मुहिम में PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी महर वाजिद अजीम, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मियाँ मोहम्मद तारिक, फोकल पर्सन बराए औकाफ और मजहबी अमूर राना जावेद कादरी, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज़ कहना कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद वसीम चौधरी ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने तकरीब से शुरा से खिताब करते हुए कहा कि शजरकारी मुहिम के तहत हर शख्स को अपने हिस्से का पौधा लगाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क आलूदगी से पाक हो सके। शहरियों को पंजाब भर की तरह पूरे मुल्क में शजरकारी में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल को ख़राब होने से बचाने के लिए दरख्त लगाना वाहिद हल है। दरख्तों की अफजाइश से माहौल तो खूबसूरत होता ही है और इसके साथ साथ सेहतमंद फ़ज़ा भी मिलती है। मिसिस सुमेरा वसीम, प्रोफेसर केमिस्ट्री अफवा कॉलेज और प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन यास्मीन नईम ने भी पौधा लगाया। बाद अज़ां वाइस प्रिंसिपल समेत स्टाफ के दीगर मेंबरान ने भी पौधे लगाए। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुल्क की खुशहाली के लिए खसूसी तौर पर दुआ की गई। मेरी तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम अपने इलाके में हमेशा की तरह अब भी 14 अगस्त को यौम आज़ादी को शानदार तरीके से मनाएंगे
और परचम कुशाई की एक बहुत बड़ी तकरीब गांव में होगी, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अफराद शिरकत करेंगे। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी पांडो की कहना के चौधरी हमीद गुज्जर की रॉयल तेज से गुफ्तगू। जिंदाबाद है नजरिया अपना वतन है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का उड़े ऊंचा अपना परचम। मेरी तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम अपने इलाके में हमेशा की तरह अब भी 14 अगस्त को यौम आज़ादी शानदार तरीके से मनाएंगे और परचम कुशाई की एक बहुत बड़ी तकरीब अपने गांव में मुनक्किद करेंगे, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अफराद शिरकत करेंगे। ये कहना था सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी पांडो कहना के चौधरी हमीद गुज्जर की। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदाबाद है नजरिया अपना वतन है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। आज जिस तरह के अगस्त का महीना शुरू हुआ है, 14 अगस्त आ रहा है जिसमें पाकिस्तान वजूद में आया है। इस सिलसिले में हम तमाम पाकिस्तानी कौम को खुशामदीद कहते हैं, 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने 14 अगस्त हर साल मनाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम जब हम 14 अगस्त को कोई दिन मनाएं, एक अपना अज़म करें। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने जानें देकर, कुर्बानियाँ देकर, माल वक़्त और जान की कुर्बानी देकर एक मुल्क हासिल किया है, आज इस पर हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि हम इसको इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान को मजबूत बनाएं और दयानतदार और ईमानदार लोग इसमें हों। जिस तरह के पाकिस्तान इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बनेगा तो फिर इसके अंदर तरक्की होगी। हमारे मुल्क के अंदर हमने पिछली दफ़ा सोचा कि यार 14 अगस्त मनाया जाता है, झंडे की परचम कशी कराई गई 14 अगस्त को। इस 14 अगस्त को जब दिन मनाएंगे, परचम की कशाकरी कराएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमने ये तसव्वुर किया है कि तमाम सियासी जमात के लोगों को इकट्ठा करके एक चौक में एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके अंदर आने वाले दिनों के लिए और 14 अगस्त अगली 14 अगस्त से पहले जो हम झंडा पेश करेंगे उसको तरक्कियाती कामों को आगे लेके जाएंगे। जिंदाबाद है नजरिया अपना वतन है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। आज जिस तरह के रुख करेंगे कोहाट का, जहां पर मुल्क भर की तरह कोहाट में भी नेशनल इंजीनियरिंग अलायंस के इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो गए। कोहाट में नेशनल इंजीनियरिंग अलायंस पोलिंग सेंटर कोहाट यूनिवर्सिटी में कायम किए गए। यूनिवर्सिटी से बाहर 4 इंतखाबी कैंप लगाए गए थे। CNW कैंप में एक्सियन मेहदी रजा की निगरानी में इंजीनियर्स के लिए हर सहूलत मुहैया की गई थी। इंतखाबी कैंप के बाहर CNW डिपार्टमेंट के एक्सियन मेहदी रजा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि तमाम इंजीनियर्स नेशनल इंजीनियरिंग अलायंस के साथ हैं। नायब सदर
انجینئر اعجاز حسین انصاری سمیت تمام پینل کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل انجینئرنگ الائنس تمام انجینئرز کی ترقی کا اکلوتا پلیٹ فارم ہے۔ اس موقع پر انہوں نے تمام انجینئرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پرامن اور خوشگوار ماحول میں ووٹنگ میں حصہ لیا۔ خبر شامل کرتے چلے ہمارے نمائندے محمد بلال ارائن کی اس رپورٹ کے مطابق سرپرست اعلیٰ عبدالمجید ارائن کی ہدایت پر مرکزی تنظیم ارائیاں پاکستان کا وفد مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ندیم عباس ارائن کی قیادت میں پٹ ایدن میں حسنین ارائن کے بہیمانہ قتل کی تعزیت کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وفد میں نائب صدر سکھر ڈویژن ڈاکٹر منظور حسین ارائن، صدر ضلع خیرپور چودھری محمد ارشد ارائن، صدر تعلقہ مہراب پور عابد محمود ارائن، جنرل سیکرٹری مہراب پور ماسٹر شاہد ارائن اور سینئر نائب صدر مہراب پور چودھری جاوید ارائن اور انفارمیشن سیکرٹری ناصر اقبال ارائن اور سپریم کونسل مرحوم چودھری نذیر ارائن کا بیٹا ذیشان حیدر ارائن اور بھریا روڈ سے نائب صدر چودھری عبدالحمید ارائن اور جنرل سیکرٹری اور عمر فاروق ارائن اور ضلع نوشہرہ فیروز کے سینئر نائب صدر محمد علی ارائن سمیت دیگر تنظیمی عہدیداران نے شرکت کی۔ تعزیت کے بعد تنظیمی وفد کی ڈی ایس پی تعلقہ نوشہرہ فیروز اعجاز میمن سے ملاقات کی، جس میں ڈی ایس پی کی جانب سے وفد کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پولیس بھرپور تعاون کرے گی اور ورثاء کے ساتھ اور قتل میں ملوث ملزمان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تنظیم کی جانب سے اہل خانہ سے ہمدردی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس کیس میں ملوث مجرموں کو ہر صورت پیچھا کیا جائے گا اور قانونی معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ دادو مہر یونین کونسل بالی شاہ میں سابقہ چیف منسٹر لیاقت علی خان جتوئی کی بالی شاہ آمد ہوئی، جس میں سابقہ یونین کونسل چیئرمین عبد الوحید کلہوڑو نے ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو الوداع کیا اور لیاقت علی خان جتوئی صاحب کی قیادت میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر نیازی خان برٹ، ڈاکٹر غلام عباس، ڈاکٹر خلیل سکندر، رئیس امداد لغاری اور سردار مظہر خان جتھیال، فقیر محمد شیخ ارشد خان اور فقیر محمد خالد چنا اور علی بخش خان جنیجو اور روش خان بروہی، اعجاز بروہی اور نور جتوئی سمیت دیگر ہمراہ تھے۔ پنجاب حکومت نے پاک پتن میں حصول تعلیم کے لیے گھر چھوڑنے والی 4 بہنوں کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بچیوں کے گھر پہنچ کر اخراجات پر مبنی رپورٹ حکومت کو ارسال کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام دین کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کی حصول علم کی خواہش لے کر گھر چھوڑنے والی 4 بہنوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ اسسٹنٹ کمشنر شرجیل شاہد گجر گاؤں ملک بہاول میں گھر سے لاپتہ ہونے والی 4 طالبات کے گھر پہنچ گئے۔ ہم رپورٹ جنریٹ کر کے اوپر حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں، اس میں یہی ہماری سفارش بھی ہوگی اور پوری ہم سپورٹ بھی کریں گے کہ ان کے جو بھی اخراجات ہیں اور ان کی مالی معاونت ہے وہ کی جائے اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، تعلیمی اخراجات ہیں، ان کو حل کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے بچیوں کی تعلیمی اخراجات پر مبنی رپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال کر دی، جس پر بچیوں کے ورثاء نے اطمینان کا اظہار کیا۔ بچیاں نوں شوق سی زیادہ پڑھن دا تے گھر دے وچ دے والدہ بیمار سن، اس وجہ تو پڑھا نہیں سکے تے اس حساب ہن گھر آئے نے۔ گورنمنٹ دی طرفوں بھی اسی بچیاں نوں پڑھاواں گے بھی، انہاں دے اخراجات بھی پورے کران گے۔ چند روز قبل اعلیٰ تعلیم نہ ملنے پر 4 بہنیں گھر چھوڑ گئی تھیں، جنہیں لاہور سے ڈھونڈ کر ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ تعلیمی اخراجات کی یقین دہانی پر بچیاں خوشی سے نہال ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلام دین، رائل تیز نیوز، پاک پتن۔ تحصیل شاہپور کی احاطہ کچہری میں چیمبرز اور ججز صاحبان کی عدالتوں تک آنے جانے کے راستوں کو پختہ کرنے کا مطالبہ ایک درینہ مطالبہ تھا، جسے اب پورا کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیمبرز سے عدالتوں تک پختہ گلیوں کی تعمیر سے وکلاء اور سائلین کو آمد و رفت میں سہولت دی گئی ہے۔ یہ بات صدر بار مہر احسان اللہ نے سینئر قانون دان حاجی عطا محمد بھٹا نے شاہپور کے کچہری میں گلیوں کی تعمیر کے موقع پر افتتاح کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کے دنوں میں چیمبرز سے عدالتوں تک آمد و رفت میں بہت مشکلات تھیں، جس کے حل کرنے کے لیے شاہپور بار قطعی رقم سے گلیاں پختہ کروا رہی ہے۔ اس موقع پر سابق چیئرمین عبدالرحمان ڈڈی اور شاہد شیرازی، سید ملازم شاہ اور گلباز، ملک رمضان، غلام حسن زیدی، ملک اظہر اوان، احسان گجر، امتیاز علی شیخ، جواد چودھری، محمد سجاد اور انوار الحق، ملک بشیر اوان، عامر عطا بھٹا اور دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔
खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे नुमाइंदे ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चकबेदी पुलिस ने 12 साला लड़का तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। गुमशुदा बच्चा तलाश करने पर वर्सा का थाना चकबेदी और प्रेस क्लब बूंगा हयात का इजहार तशक्कुर। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल मोहम्मद अफजल 46 SP के रिहायशी का 12 साला बेटा आतिफ रजा घर से काम पर आया और गुम हो गया। अफजल ने थाना चकबेदी में नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा की दरख्वास्त दी, जिस पर DPO फैसल मुख्तार के हुक्म पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 412/21 बजुर्म 363 पे दर्ज करके DSP सद चौधरी ज़ियाउल हक की हिदायत पर SHO चौधरी वकास अहमद की ज़ेर निगरानी ASI चौधरी मोहम्मद अशरफ दीगर मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए इंतहाई मेहनत और कोशिश से आतिफ रजा को बुरेवाला से तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। वालिद मोहम्मद अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं पुलिस थाना चकबेदी का शुक्रगुजार हूँ और राना मोहम्मद जाहिया फारूकी, सदर प्रेस क्लब बूंगा हयात, सेठ जफर इकबाल कि जिन्होंने मेरे बेटे को तलाश करने में मेरी मुआवनत की। उकाड़ा से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर खून सफ़ेद हो गया। उकाड़ा के नवाही इलाके कंदवाल में अपनी मलकीती ज़मीन फरोख्त करना मुअम्मर शख्स का जुर्म बन गया। लालची रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए और घर में दाखिल होकर जान से मारने की मुतअद्दिद मरतबा कोशिश भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है मुतासरा शख्स ने। तफसीलात के मुताबिक उकाड़ा में खून सफ़ेद हो गया और नवाही गांव कंदवाल में अपनी ही मलकीती ज़री ज़मीन फरोख्त करना मुअम्मर शख्स मोहम्मद जाफ़र का जुर्म बन गया। लालची भांजे आसिफ, तारिक, खालिद और जुल्फ़िकार जान के दुश्मन बन गए हैं और मुतासरा शख्स मोहम्मद जाफ़र का कहना है कि इसके भांजे मुझे कत्ल करके मेरी ज़मीन हासिल करना चाहते हैं, जिसे मैंने अपनी मर्ज़ी से फ़रोख्त कर दिया है। दौलत की हवस में रिश्तेदार कत्ल करना चाहते हैं और मुतअद्दिद मरतबा हमलावर भी हो चुके हैं, मगर मकामी पुलिस बासर मुल्ज़मान के सामने बेबस नज़र आती है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तेज़ न्यूज़ ने मुल्ज़मान की जानिब से मुतासरा शख्स के घर में हमलावर होने और घर वालों को हरासा करने की फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें मुल्ज़मान को घर में दाखिल होकर शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी सईद अहमद विर्क ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क से करप्शन, लाकानूनियत और मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए अपने वादे को पूरा कर रही है। इमरान खान बेहतरीन वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जदोजहद रंग ला रही है। मुल्क से स्टेटस का खात्मा कर दिया गया है। अवाम को हर सतह पर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने कैंप ऑफिस में मुस्तहिक मर्द ख़वातीन में इमदादी चेक तकसीम करने के मौका पर किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कामयाबियों से बहुत खाइफ है। उन्हें अवाम की तरफ से मुस्तरद किया जाना वाज़े कर रहा है। इनका मुल्की सियासत से बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। कहा कि रिवायती सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इदारों पर तनकीद करने वाले निशाने इबरत बन चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में PTI की शानदार कामयाबी पर कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम घर घर पहुँचा रहे हैं। कहा कि पाकिस्तानी कौम ने बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान के इनकलाबी विजन की तायद की है और PTI की हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार करके अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ साजिशों को नाकाम बनाया और करप्ट अपोजिशन कायदीन को आईना दिखाया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।